विश यू वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न स्मार्ट। आज हम वीडियो और यूपी पीसीएस आरओ और पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये हिंदी के कुछ अंश हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज हम हिंदी पद्य और गद्य रचना और रचनाकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आदिकाल का। आदिकाल वीरगाथा काल में आप देख पा रहे हैं खुमार रासो लिखा था दलपत विजय ने, बीसल देव रासो नरपत नाल ने, हमीर रासो सारंगधर ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रबरदाई का, कीर्तिलता विद्यापति ने लिखा है, जयचंद प्रकाश भट्टकेदार ने और मृगावती कुतुबन ने। फिर इसके बाद हम आते हैं भक्ति काल पे। भक्ति काल में पूर्व मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे। साखी कबीरदास की रचना है, बीजक कबीरदास की, पद्मावत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीजक और पद्मावत ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत। फिर अखरावट है मलिक मोहम्मद जायसी का ही, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी। फिर नीचे मैंने इसको सब एक साथ कर दिया है जितनी भी रचनाएं हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पचीसी। इसमें आप सब देख पा रहे होंगे कि जो सूर से रिलेटेड है और जहाँ तक है ये मैक्सिमम कृष्ण भगवान से संबंधित लीलाएँ हैं और लीलाओं का जहाँ वर्णन है वहाँ पे सूरदास इसके रचनाकार हैं। फिर नीचे आते हैं तुलसीदास की रचनाओं में श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। इसके बाद नीचे फिर और हैं जिसमें आपका गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी की सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। इसके बाद मीराबाई की रचनाओं में बरसी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा। फिर नंददास की रचनाओं में रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, ये नंददास जी की रचनाएं हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है रीतिकाल। रीतिकाल के हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जिसमें रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक, विज्ञान गीता, जहांगीर, जश चंद्रिका, ये सारी रचनाएं केशवदास जी की हैं। और अभी इसमें जो है एक आपको हम बताना चाहेंगे कि बंकर एक डिजी पेमेंट है जो पेमेंट टाइम को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई द्वारा बनाया गया है। और ये टोटल जो है आपका जो पेमेंट टाइम होता है, मतलब जैसे आप क्यूआर से भी अगर पे करते हैं तो टाइम तो शॉर्ट है, लेकिन ये बंकर ऐप से कुछ ज़्यादा ही समय क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पेमेंट का। फिर नीचे आते हैं बिहारी की रचनाओं में बिहारी सतसई, एक ही रचना है इनकी यहाँ पे। फिर भूषण की बात अगर करें तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, भूषण उल्लास, दूसर उल्लास, भूषण हजारा, ये सारी भूषण जी की रचनाएं हैं। फिर नीचे चिंतामणि की बात करें तो कवि कुल कल्पतरु है, छंद विचार पिंगल है और सिंगार मंजरी है। भिखारी दास जी की एक रचना है काव्य निर्णय, भिखारी दास जिनकी रचना है काव्य निर्णय। कुलपति मिश्र की रस रहस्य, नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र, सुधा निधि तोष द्वारा रचित है। रहीम दास जी की रचनाओं में मुख्यतः बरवे नायिका भेद, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी। उसके बाद रसखान की रचनाओं में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका प्रमुख हैं। पद्माकर की रचनाओं में जगत विनोद, उसके बाद कली पचीसी, प्रबोध पचासा, पद्म भारड़, मंगलाहारी, ये पद्माकर जी की रचनाएं हैं। आधुनिक युग की बात कर ले तो भारतेंदु काल मुख्यतः प्रमुख रहता है, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, उर्दू का श्यापा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। इसके बाद हम थोड़ा हिंदी वर्णमाला का भी ज्ञान कर लें, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं और खासकर वीडियो और बीपीओ तथा आपका जो आरओ का है उसमें वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में पहले हम वर्णों का भेद, दो वर्णों के भेद हैं, स्वर और व्यंजन। कुल स्वर की बात की जाए तो कुल स्वर 11 हैं। स्वर की बात की जाए तो हास्य और दीर्घ स्वर हैं। हास्य स्वर में छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर की बात की जाए तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। व्यंजन के भेदों की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से पा वर्ग तक तथा डा और ढा। अंतस्थ में या, रा, ला, वा। ऊष्म में बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, ह। हा को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आगत में ज और फ। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ, श्र। मूल स्वर की बात की जाए तो छोटा अ, ई, ऊ, छोटा ऊ और री।
दीर्घ संयुक्त स्वर की बात की जाए तो ए, ओ, औ। दीर्घ संधि स्वर की बात की जाए तो बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ। आगत स्वर की बात की जाए तो बड़ा आ के ऊपर चंद्र बिंदी। मध्य स्वर की बात की जाए तो छोटा आ। पश्च स्वर की बात की जाए तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अग्र स्वर की बात की जाए तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। कुल व्यंजन 41 हैं, मूल व्यंजन 33 हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2, आगत व्यंजन 2, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन में 6 जैसे का धन खष्टी शा से बना है, त्र प्लस रा से बना है, ज्ञा ज प्लस इया से बना है। अर्ध स्वर की बात की जाए या और वा को कहते हैं, लुंठित स्वर को रा कहते हैं, पार्श्विक ला है। अघोष व्यंजन की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा फ, बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा, ये क्या है? अघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर क्या हैं? सघोष व्यंजन हैं। अल्प प्राण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पांचवें तथा अंतस्थ य, र, ल, व ये अल्प प्राण है। महाप्राण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ तथा ऊष्म, बड़ा श, खष्टी श, छोटा स, ह। फिर आते हैं नासिक के व्यंजन पे। नासिक में ङ, ञ, ड़, न, म। तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, श, ह। कंठ में छोटा अ, बड़ा अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, सब में हलंत लगा है। फिर दंत में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ में व। अयोग वा अनुस्वार ऊपर अंक बिंदी और विसर्ग में 2 बिंदी लगती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है, जिसे शब्द भी कहते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी ध्वनि है, जिसे वर्ण कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ट वर्ण से संबंधित व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।